गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पेरेंटल केयर जो कि नेस्ट द्वारा उनके प्रोटेक्टिव जो नेस्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम रेस्ट पार्ट, जिसके अंदर एम्फीबियन अपने बॉडी पार्ट्स को ही एक तरह को ही अपने पेरेंटल केयर के रूप में यूज करती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एम्फीबियन जो कि डायरेक्ट रक्षण करता है अपने एग्स की, वो 5 प्रकार के हैं। जिस तरह से जो कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं, डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रकार है जिस तरह से वो रक्षण करता है, वो कहलाता है टेडपोल ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर सम फ्रॉग, जैसे कि स्मॉल साउथ अमेरिकन फ्रॉग, जे फाइलोबेटस और डेंटोबेट्स, ये जो है फ्रॉग, ये अपने एग्स जो है वो ग्राउंड पे देते हैं, मीन्स वो लैंड पे देते हैं, लेकिन ट्रांसफर करते हैं अपने यंग्स वंस को या टेडपोल को एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड की तरफ। तो इस प्रकार से ये इन टेडपोल्स के अंदर इस तरह के सकर्स पाए जाते हैं, जो कि उनकी बॉडी के बैक साइड पे वो अटैच होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जा सकते हैं। मीन्स वो लैंड से कैरी करके उनको पूल के अंदर ले जाते हैं और एक पूल से दूसरे पूल की तरफ भी वो जा सकते हैं। इस तरह से पेरेंट्स अपने ऑफरिंग्स को या टेडपोल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते हैं। सेकंड प्रकार का प्रोटेक्शन है, वो मेल्स एग्स का प्रोटेक्शन किस प्रकार से करता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल आता है मैनोफाइट्रस रोबस्टा। जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है, मेल फ्रॉग अपने एग्स को एक जिलेटिनस कवरिंग से ढक देता है। इलास्टिक जिलेटिनस कवरिंग होती है, उससे उसे ढक देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और ये जो इसका कार्य है वो पानी में ना होके लैंड पे होता है। इन लार्वा के अंदर कोई गिल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर जो टेल है वो एक वस्कुलर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कार्य करते हैं, जब तक कि इनके अंदर से पूरे यंग फ्रॉगलेट्स निकल ना जाए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेल द्वारा अपने एग्स को ढककर उनके ऊपर बैठकर उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है एग्स कैरिड बाय द पेरेंट। एग्स को एक स्थान अपने ऊपर कैरी करके उनको पोषण देता है और उनको पेरेंटल केयर देता है। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एलाइटस, जिसे मिडवाइफ टोड भी कहा जाता है, ऑब्स्टेट्रिक टोड और ऑफ यूरोप। और इसके अंदर जो एग्स हैं वो एक जिलेटिनस या सिक्रीशन के द्वारा, इनकी बॉडी के सिक्रीशन से वहां पे इनके बैक साइड में और टेल के ऊपर चिपक जाते हैं। ये जो है इन्हीं के अंदर यहाँ पे हैचलिंग तक इसके अंदर वो कैरी करके चलता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल फीमेल, ये जनरली जो एलाइटस है वो मेल द्वारा किया जाता है। इसके अंदर सेकेंड एग्जाम्पल आता है फीमेल राइकोफोरस रेटिकुलेटस। ये जो श्रीलंकन ट्री फ्रॉग होता है, ये भी अपने बैली के ऊपर अपने एग्स को कैरी करती है। इसके अंदर यूरोडेला या सैलेमेंडर का भी एक एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, डीमोगैंथस फ्यूकस। इसके अंदर ये एक तरह से अपने चारों तरफ अपने एग्स को लपेट लेती है और उसके अंदर ये ड्राई एरिया पे और उनको नरिश करती है। इस प्रकार से इसके अंदर अपने एग्स को पेरेंट द्वारा कैरी करके उनके डेवलपमेंट तक वह अपने साथ रखती है। नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल, वो बहुत ही स्पेशल प्रकार का पेरेंटल केयर होता है, जिसके अंदर जो फ्रॉग्स हैं वो अपने फ्रॉग्स या टोड जो हैं वो अपने अपने एग्स को अपनी पीठ के ऊपर लादे रखते हैं और उनके अंदर इस तरह के पाउचेस बनते हैं जो कि ब्रूड पाउचेस कहलाते हैं, जहां पे उनका डेवलपमेंट, एग्स का डेवलपमेंट होता है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट के लिए
जो पाउचेस बनते हैं इसको ब्रूड पाउच कहते हैं, जैसे कि ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग्स हाइला गोल्डी में पाया जाता है। इसके अंदर फीमेल्स के ऊपर जो एग्स है वो प्रेजेंट होते हैं ब्रूड पाउचेस के अंदर। एक स्पेस पाया जाता है उनकी बैक साइड पे, जिस तरह की इस तरह से दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर। और ये जो पाउचेस हैं उनके अंदर जब तक डेवलपमेंट होता है, जब तक कि वो छोटे से टेडपोल के रूप में जन्म ना ले लें। इनके अंदर ये एक्सपोज प्रकार के दो कैटेगरी में हम इसे स्टडी करते हैं, एक्सपोज्ड ब्रूड पाउचेस और सेल लाइक पाउचेस, जो कि इंटरनल पाए जाते हैं। यहाँ पे पाइपा अमेरिकाना एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इनके अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है वो पाइपा अमेरिकाना का है। इसके अंदर ये जो पाउचेस हैं ये सेल लाइक पाउचेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसकी ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि वस्कुलराइज हो जाते हैं। ये बॉडी जिस तरह से मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण होता है, इसी प्रकार से इन एग्स का इन मैटरनल बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्शन हो जाता है, वस्कुलराइज हो जाते हैं ये। इनके अंदर रेस्पिरेशन और जो वस्कुलराइज मैटरनल बॉडी से ये अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से रेस्पिरेशन और फूड जो है वो डायरेक्टली जो मदर है वो इसे देती है। इस प्रकार से इनके अंदर इन ब्रूड पाउचेस के अंदर ही इनमें डेवलपमेंट होता है और यंग वन इसके अंदर से निकलते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही कठिन प्रकार का कह सकते हैं, बहुत ही विशेष प्रकार का पेरेंटल केयर इन हाइलास के अंदर पाई जाती है। एम्फीबियन द्वारा जो अगला पेरेंटल केयर है वो माउथ के अंदर या गुलर पाउच के अंदर होता है। इसमें माउथ जो फ्रॉग का माउथ होता है उसे यूज करते हैं एज ए शेल्टर। इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, जो कि मेल्स अपने एग्स की रक्षा करते हैं या फिर फीमेल्स करती हैं। इसमें जो मेल्स जो हैं राइनोडर्मा, ये जो फ्रॉग है साउथ अमेरिकन फ्रॉग, ये मेल के अंदर फीमेल जो है मेल के अंदर उसके माउथ में अपने एग्स को ट्रांसफर करती है, वोकल सैक के अंदर ट्रांसफर कर देती है और यहीं पे इनके एग्स का डेवलपमेंट होता है। एंथ्रोलेप्टिस मेल फ्रॉग भी अपने लार्वा को माउथ के अंदर रखता है। फीमेल्स में जो एग्जांपल आता है उसमें वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग हेलम्बेटिस, ये जो है वो अपने माउथ के अंदर फीमेल जो है वो अपने एग्स को रखती है। इसके अंतर्गत एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेरेंटल केयर का एग्जांपल आता है, जिसमें रियोबेट्रसिलस जो फ्रॉग है ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग, ये अपने एग्स को माउथ में ना रखकर वो अपने स्टमक के अंदर रखता है जब तक कि उसके अंदर टेडपोल ना निकल आए। टेडपोल डेवलप होने के बाद ये एक्सपेल होते हैं या माउथ से ये बाहर निकलते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक तरह का बहुत ही स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है रियोबेट्रसिलस, जो कि अपने एग्स का डेवलपमेंट अपने स्टमक के अंदर करते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रकार का पेरेंटल केयर है वो एग्स के चारों तरफ अपनी बॉडी को लपेट कर किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। जिसका एग्जाम्पल इसमें आता है पैंथोडॉन। ये एग्स को एक स्टोन्स के बीच में ले करते हैं और उसके बाद उसके चारों तरफ अपने आप को लपेट लेते हैं। मेगालोवेट्रस मैक्सिकस जो होता है वो मेल अपने एग्स के चारों तरफ लपेट जाता है। फीमेल एम्फ्यूमा जो है वो also coiled around the egg laid in the burrow in the tap cell। इसके अंदर ब्लाइंड वर्म्स जो हैं वे भी अपना जो ओविपेरस होती है ले एग्स इन द burrow in dump soil and coil around them until they hatch। इसके अंदर ये अपने एग्स के चारों तरफ अपने आप को लपेट कर उनकी रक्षा करते हैं। लास्ट प्रकार का पेरेंटल केयर विविपेरस कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम 2 स्मॉल ईस्ट अफ्रीकन टोड्स सूडोफायरी विविपारा एंड नेक्टोफायरी टोर्निरी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो कि विविपेरस होते हैं, छोटे से यंग वन को जन्म देते हैं। इसके अंदर कुछ कैसिलियंस जो होते हैं, ब्लाइंड वर्म जो होते हैं, वो
ओवीवीवी पैरस होते हैं जो कि एग्स और के मिड की स्टेजेस होती हैं। इस प्रकार से हम पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम थर्ड यूनिट के ही नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।